नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर जिसका डर था वही हुआ। किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि देखो भाई, किसानों के कल्याण के नाम पर जो मोदी जी कानून लेकर आए हैं वो एक दिन किसानों को भिखारी बना देगा। सारा खेल उनके कारोबारी दोस्तों को जन्नत दिखाने के लिए है। लेकिन टीवी चैनल वाले किसानों के पीछे पड़ गए। बीजेपी के मंत्री लोग तो अन्नदाताओं को मोहब्बत में मवाली कहने लगे। किसान सड़कों पर है और अडानी मौज में। सेब का मौसम है और हिमाचल प्रदेश के सेब किसान पूरे साल इस मौसम का इंतजार करते हैं। सेबों से होने वाली आमदनी से ही पूरे साल उनका घर चलता है। लेकिन इस बार अडानी ने सेब के किसानों को आठा ठांसू रुला दिए हैं। आप बाजार में सेब किस भाव पर खरीद रहे हैं? 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, चलिए 50 रुपए किलो खरीद रहे होंगे, सस्ते से सस्ता। लेकिन अडानी एग्रो हिमाचल के सेब किसानों से कैसे सेब खरीद रहा है जानते हैं? 15 रुपए किलो। जी हां, 15 रुपए किलो सेब। दिल्ली में आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है और हिमाचल के किसानों से अडानी 15 रुपए किलो सेब खरीद रहा है। पूरा वीडियो देखिए और किसानों पर आई अडानी की इस आफत को समझिए। किसान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले कंपनियां हमसे ऊंचे दाम पर फसल खरीदेंगी, धीरे धीरे हम मंडी में अपनी उपज ले जाना बंद कर देंगे, सरकार मंडियों को इसके बाद बंद करने लगेगी और फिर कंपनियां अपना असली रंग दिखाना शुरू करेंगी। किसान केवल कॉरपोरेट घरानों के भरोसे रह जाएंगे। लेकिन कमाल तो यह है कि अडानी ने मंडियों के बंद होने का इंतजार तक नहीं किया, इसके पहले ही खेला करना शुरू कर दिया। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि हम इस खेल को समझते हैं और इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे किसान नेता भी बार बार आगाह करते रहे हैं कि तीनों कृषि कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, देश की साधारण जनता के खिलाफ हैं। आज आपकी समझ में यह आ भी जाएगा कि यह बात सच कैसे है। सेब की खरीद करने हिमाचल में तंबू गाड़कर बैठी अडानी एग्रो ने किसानों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। उसने सेब के खरीद मूल्य की जो घोषणा की है उसे सुनकर किसानों का दिल बैठ गया है। महंगाई आसमान छू रही है, खाद की कीमत बढ़ गई है, कीटनाशक की कीमत बढ़ गई है, मजदूरी लागत बढ़ गई है और अडानी भाई ने सेब की कीमत पिछले साल की तुलना में प्रति किलो 16 रुपया कम कर दिया है। जी हां, 16 रुपया सीधे कम 1 किलो में। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। सेब की कई श्रेणियां तय की हैं कंपनी ने और हर श्रेणी की कीमत अलग अलग रखी है। लेकिन कोई भी सेब 72 रुपए किलो से महंगा नहीं है, जिसको आप दिल्ली के बाजार में 250 रुपए किलो आराम से खरीदते हैं सस्ता समझ के। 26 अगस्त से अडानी ने सेब की खरीद शुरू की है। अब जरा श्रेणियों के हिसाब से भाव समझिए। जो सेब ज्यादा लाल होता है उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। छोटे सेब महंगे होते हैं और बड़े सेबों की कीमत कम होती है। तो अडानी एग्री फ्रेश ने 80 से 100% रंग वाला एक्स्ट्रा लार्ज सेब 52 रुपए किलो खरीदने की घोषणा की है, जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब की खरीद कीमत 72 रुपए किलो तय की है। पिछले साल यही 52 रुपए किलो वाला सेब इसी अडानी ने 68 रुपए किलो खरीदा था और 72 रुपए किलो वाला सेब 88 रुपए किलो खरीदा था। लेकिन असल गाज तो गिरी है कम लाल सेब की कीमतों पर। इस बार अडानी ने 60 से 80% लाल रंग के एक्स्ट्रा लार्ज सेब की कीमत लगाई है 37 रुपए किलो मात्र और लार्ज, मीडियम, स्मॉल आकार के सेब की कीमत 57 रुपए किलो मात्र। पिछले साल इसी की कीमत थी 52 रुपए किलो और 72 रुपए किलो। लेकिन आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद लगेगा आलू की सब्जी की जगह सेब की सब्जी बनाकर खाना सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसके लिए आपको अडानी होना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इस तरह औने पौने भाव पर किसानों को चूना लगाने से रहे। कम से कम हम अभी तक ऐसा मानते हैं। तो सुनिए, 60% से कम रंग वाले सेबों का भाव क्या होगा वो भी सुन लीजिए। 15 रुपए किलो मात्र। जी हां, 15 रुपए किलो मात्र पर हिमाचल की मंडियों में सेब खरीद रहा है अडानी एग्री फ्रेश। और इसमें भी अडानी सेब लाने वाले किसानों के पास खुद नहीं जाएगा। किसानों को अपने आप क्रेट में पैक करके उसे अडानी के सेंटर तक लाना होगा। मतलब पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी किसानों को देना होगा। इसके लिए अडानी ग्रुप ने ठियोग के सैफ, रोहड़ू के मेहंदली और रामपुर के बिथल में कलेक्शन सेंटर बनाया है।
जो हाहाकारी है वो ये कि 15 रुपए किलो सेब खरीदने वाला अडानी ग्रुप कह रहा है कि हमने तो बहुत अच्छा भाव दिया है, मंडियों में इतने भी नहीं मिलेंगे। मतलब सीधे सीधे चुनौती दे रहा है अडानी कि हमको नहीं बेचोगे तो जाओगे कहां। सोचिए, अडानी ने अपनी सारी दौलत कैसे किसानों की जिंदगी संवारने में लुटाने की ठान ली है। अप्रैल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड 6 कंपनियों का मार्केट कैप एक साल में 41 गुना बढ़ गया। 2019 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप था 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो अगले साल बढ़कर हो गया 8.5 लाख करोड़ रुपए। और यह उस दौर में हुआ जिस दौर में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में हाहाकार मचा हुआ था। उनके फाटकों पर ताले लटकते जा रहे थे, गोदाम और शोरूम बंद हो रहे थे, बेरोजगारी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। मतलब जब देश की जनता कंगाल हो रही थी तो अडानी माला माल हो रहे थे। ऐसी अर्थव्यवस्था पर मोदी जी को और उनके चंगुओं मंगुओं को बड़ा नाज है। कमाल यह है कि अडानी नई नई कंपनियां खरीदते जा रहे हैं और मोदी जी बेचते जा रहे हैं। क्या अद्भुत प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आज तक ऐसा पीएम नहीं हुआ। सच में वो काल पुरुष हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश पर काल आया हुआ है। वो जितनी मेहनत करते हैं देश उतना नीलाम होता जाता है। फिर से अडानी पर आते हैं। मार्च 2021 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स कहती है कि किसानों से 15 रुपया किलो सेब खरीदने वाले अडानी की दौलत 53 अरब डॉलर हो गई है और माता रानी की कृपा से दुनिया के अरबपतियों में 22वें नंबर के अरबपति हो गए। गौतम अडानी से पहले 21वें नंबर पर अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट थी। जनवरी 2021 के बाद से गौतम अडानी की दौलत रॉकेट की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि 19 मार्च 2021 को गौतम अडानी ने चीन के अलीबाबा समूह के मुखिया जैक मा को पीछे छोड़कर 25वें नंबर के अमीर बन गए थे। उन जैक मा को जो 2 साल पहले तक चीन ही नहीं एशिया के भी सबसे बड़े अरबपति के तौर पर जाने जाते थे। सरकार के साथ नज़दीकियों से कैसे दौलत बढ़ती है और दूरियों से कैसे फिसलती है, इसके उदाहरण है गौतम अडानी। मोदी जी के राज में सचमुच में कोई हृदय विदारक तरीके से आत्मनिर्भर हुआ है तो वो है गौतम अडानी। 15 रुपया किलो सेब खरीद कर जनता का जूस कैसे निकाला जाता है, ये उनके अलावा भारत में किसी को नहीं आता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।